कहानी हल्दी घाटी, जहां आत्मसम्मान तलवार से बड़ा था। यह कहानी उस इंसान की है जिसने अकेले सम्राट की सल्तनत को ललकारा, जो झुका नहीं, टूटा नहीं और लड़ता रहा जब तक सांसें चली। यह कहानी महाराणा प्रताप की है, वो नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मगौरव की मिसाल है। मार्च 1576 में अकबर अजमेर पहुंचा। वजह मेवाड़ को झुकाना, लेकिन यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये एक जिद की टक्कर थी दूसरे के अभिमान से। कुछ कहते हैं प्रताप ने लूटपाट की, कुछ कहते हैं मानसिंह के अपमान ने आग लगाई, पर सच एक था, अकबर चाहता था प्रताप झुके। उसने 2 साल तक इंतजार किया, आखिरी प्रस्ताव भेजा, मगर प्रताप ने कहा नहीं। अब फौज तैयार थी, सेनापति था राजा मानसिंह। उद्देश्य स्पष्ट था, मेवाड़ को घुटनों पर लाना। मानसिंह मंडलगढ़ पहुंचा। प्रताप चाहते थे वहीं टक्कर हो, मगर सलाह मिली गोगुंदा की घाटी में ही बेहतर होगा, और यहीं से युद्ध की भूमिका बननी शुरू हुई। मेवाड़ की घाटियां, पहाड़ियां, हर पत्थर खुद को तैयार कर रहा था इतिहास में दर्ज होने के लिए। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर इतिहास लिखा जाने वाला था। मुगल 10,000, मेवाड़ी 3,000, पर आत्मबल किसी गिनती में नहीं आता। प्रताप की अगुवाई में पहला हमला हुआ। जैसे गरजते बादल, जैसे आग के शोले, मुगल अग्रिम पंक्ति चकनाचूर। आसफ खान, जगन्नाथ भागते नजर आए। रामशाह तोमर के नेतृत्व में दाहिने हिस्से ने मुगलों के पंख उड़ा दिए। बदायूनी कहता है, भागना रसूल की परंपरा है। क्या वक्त था वो! मुगलों की दोनों विंग्स ढह गईं। अब प्रताप बढ़े सीधे सेंटर की ओर, जहां था मानसिंह व हाथियों की लड़ाई शुरू हुई। प्रताप का लूना मुगलों के गजमुख को रौंद रहा था। चेतक, वही चेतक, उछला, मानसिंह के हाथी के सिर पर दोनों पैर टिका दिए। प्रताप का भाला चला, पर चूक गया। मानसिंह बच गया। फिर अचानक हमला। प्रताप घायल हो गए। झाला बीड़ा ने राणा के राज चिन्ह ले लिए। अब मैं प्रताप हूं, आप बचिए। इतिहास को यह बलिदान सदा याद रहेगा। राजा रामशाह, उनके 3 पुत्र हकीम खानसूर, राठौड़ रामदास रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। तभी आया मुगलों का आखिरी दांव। मीठा रंग ने ढिंढोरा पीटा, अकबर आ रहा है। अफवाह थी, पर असर असली था। भागते सैनिक लौट आए। थके राजपूतों पर मुगलों का दोबारा हमला हुआ। अब कोई रिजर्व नहीं था। थकावट, गर्मी और लगातार युद्ध ने मेवाड़ी सेनाओं को तोड़ दिया। झाला बीड़ा की मृत्यु और अकबर के नाम की दहशत से प्रताप की सेना पीछे हटने लगी। अंततः मुगलों ने युद्ध भूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या वे जीते? तो अकबर ने जश्न मनाया, न किसी को इनाम मिला, बल्कि मानसिंह और आसफ खान को दरबार में तलब कर लिया गया और ताना मिला, तुम भूख से लड़ नहीं पाए। यही नहीं, जब राम प्रसाद हाथी को ले जाया गया और बदायूनी ने जीत का डंका बजाना चाहा, कोई सुनने को तैयार न था। असल में यह जीत खोखली थी। प्रताप मरे नहीं, झुके नहीं। वो फिर से उठे, जंगलों में रहे, भूखे रहे, पर जिंदा रहे। उन्होंने चित्तौड़ नहीं छोड़ा और ना ही स्वाभिमान। यही जीवटता, यही तप अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर गई। और यही वजह है कि हल्दी घाटी का युद्ध कभी सिर्फ एक जंग नहीं रहा। ये आत्मगौरव की वह आग थी जो आज भी जलती है, जिसे कभी पानी नहीं बुझा सका। मानसिंह का उद्देश्य महाराणा को तोड़ना था, लेकिन वो कभी न टूटे। मेवाड़ नहीं टूटा। ये लड़ाई अनिर्णित थी, लेकिन यह संदेश स्पष्ट था। कोई सम्राट, कोई सल्तनत किसी एक व्यक्ति की जिजीविषा उसके आत्मसम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। प्रताप ने दिखा दिया, हार कर भी जीतना क्या होता है। इस युद्ध ने भारत को एक नई परिभाषा दी, स्वराज की। यह वो कहानी है जो बच्चों को नहीं, हर उम्र के व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, पहचान है। क्योंकि यह हमें बताती है कि सम्मान की लड़ाई में तलवार नहीं, हिम्मत निर्णायक होती है। और अंत में हल्दी घाटी आज भी खामोश नहीं है, वो हर दिन हमें पुकारती है। क्या तुम भी झुकने से पहले आखिरी सांस तक लड़ सकते हो? अगर हां, तो तुम महाराणा प्रताप की संतान हो। अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री महाराणा प्रताप जरूर लिखें।